दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। गुरुग्राम, हरियाणा का वो कोना जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, चमचमाती सड़कें और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर देश की नई आर्थिक ताकत की कहानी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसी चमक के पीछे एक अंधेरा भी छिपा है। एक ऐसा अंधेरा जो लाखों परिवारों के सपनों को निगल रहा है। आज हम खोलेंगे गुरुग्राम के बिल्डर प्रोजेक्ट्स की किताब, जिसमें हर पन्ने पर लिखा है वायदा, धोखा और अधूरी ईंटें। सवाल यह कि गुरुग्राम में कुल कितने बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, कितने अधूरे पड़े हैं, बिल्डरों के खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं और कितने परिवार आज भी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। गुरुग्राम में बिल्डर प्रोजेक्ट्स कितने और कहां तक पहुंचे। गुरुग्राम में बिल्डर प्रोजेक्ट्स की सटीक संख्या बताना आसान नहीं, क्योंकि हर साल नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती है और पुराने या तो पूरे होते हैं या अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की रिपोर्ट्स को देखें तो मार्च 2025 तक गुरुग्राम में करीब 1200 से 1500 रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कभी शुरू हुए थे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कागजों पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इनमें से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स आज अधूरे पड़े हैं। उनकी नींव में जंग लग रही है और दीवारें खामोश गवाही दे रही है उन परिवारों की जो इन्हें अपना मानकर बैठे हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स कितने और क्यों? अब बात करते हैं अधूरे प्रोजेक्ट्स की। जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट जो लाइव हिंदुस्तान में छपी थी बताती है कि गुरुग्राम में किफायती आवास योजना के तहत शुरू हुए 16 प्रोजेक्ट्स में से ज्यादातर की रफ्तार इतनी धीमी है कि इन्हें पूरा होने में अभी सालों लग सकते हैं। ये 16 प्रोजेक्ट्स अकेले करीब 10,000 परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ किफायती आवास की बात है। अब अगर गुरुग्राम को देखें तो हरेरा के पास दर्ज शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों की खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम 300 से 400 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो या तो रुके हुए हैं या बिल्डरों ने बीच में छोड़ दिए हैं। क्यों रुके हैं ये प्रोजेक्ट्स? जवाब कई है। फंड्स की कमी, बिल्डरों की लापरवाही, कानूनी पचड़े और कई बार तो बिल्डरों का पैसा लेकर भाग जाना। माहिरा होम्स और ओएसबी ग्रुप जैसे बिल्डर्स के 7 प्रोजेक्ट्स का लाइसेंस निलंबित है। इसमें 6500 परिवारों ने अपने पैसे लगाए थे। माहिरा होम्स का मालिक सिकंदर सिंह छोकर जेल गया, लेकिन अब बाहर है क्योंकि उसने खरीदारों के पैसे को हड़प लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या जेल जाने से उन परिवारों को उनका घर मिल जाएगा? बिल्डरों के खिलाफ मामले कितने और कितने सुलझे? अब बात करते हैं बिल्डरों के खिलाफ चल रहे मामलों की। हरेरा के पास 2025 तक गुरुग्राम से जुड़े हुए 2000 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये वो मामले हैं जो औपचारिक रूप से शिकायत के तौर पर आए, लेकिन अगर अनौपचारिक शिकायत और कोर्ट में चल रहे मुकदमों को जोड़े तो यह संख्या 3000 से 3500 या फिर इससे कहीं ज्यादा है। ये मामले क्या हैं? प्रोजेक्ट्स में देरी, घटिया मटेरियल, फ्रॉड और यहां तक कि अवैध निर्माण के आरोप। उदाहरण के लिए जुलाई 2024 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 32 बिल्डरों को नोटिस जारी किया था क्योंकि उनकी 38 सोसाइटियों में प्लास्टर गिरने की शिकायतें आई थी। वहीं अंसल बिल्डर और सम्यक जैसे नाम पिछले कई सालों से चर्चा में हैं। अंसल ने सेक्टर 83 में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया, लोगों से पैसे लिए, लेकिन पोजीशन देने की बारी आई तो दूसरी कंपनी के साथ मिलकर गायब हो गया। ऐसे कितने मामले सुलझे? शायद 10 से 15%। बाकी या तो कोर्ट में अटके हैं या बिल्डरों की जेब से पैसा निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, कितने परिवार प्रभावित हैं? अगर किफायती आवास योजना यानी कि अफोर्डेबल की बात करें तो 10,000 परिवारों को आधार माने और हर प्रोजेक्ट्स में औसतन 200 से 300 फ्लैट माने तो 300 अधूरे प्रोजेक्ट्स में कम से कम 60,000 से 90,000 परिवार प्रभावित है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया, ईएमआई भरी, किराया दिया और आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये जिंदगियां हैं। एक शख्स ने मुझे बताया, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे पैसे इस फ्लैट में लगाए, आज ना तो घर मिला ना पैसा। ये कहानी सिर्फ एक नहीं, हजारों की है। तो सवाल यह है, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन? बिल्डर जो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं,
सरकार जो रेरा जैसा कानून बनाती है लेकिन उसका पालन नहीं करवाती, यह हमारा सिस्टम जो हर बार कहता है जांच चल रही है। गुरुग्राम में 525 जर्जर इमारतें चिन्हित हुई, लेकिन 3 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएलएफ फेज 2 में 4000 से ज्यादा अवैध निर्माण पकड़े गए। कोर्ट ने 2 महीने में कार्रवाई का आदेश दिया, लेकिन बुलडोजर कहां है? रेरा लागू होने के बाद भी बिल्डरों की मनमानी रुक नहीं रही। हर साल नोटिस जाते हैं, जुर्माना लगता है, जैसे M3M बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना, लेकिन 4 महीने बाद भी 1 पैसा जमा नहीं हुआ। यह सिस्टम का मजाक नहीं तो और क्या है? तो क्या गुरुग्राम का सपना एक चमकता हुआ झूठ है? क्या यह शहर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से माला माल है, या फिर उन परिवारों के लिए भी कुछ उम्मीद बची है जो आज सड़कों पर अपने हक की आवाज उठा रहे हैं? सच यह है कि जब सिस्टम नहीं जागेगा, ये अधूरी इमारतें यूं ही खड़ी रहेंगी, ना मकान बनेंगे ना मकाम। मैं राज के वर्मा यहां से विदा लेता हूं, लेकिन सवाल छोड़ जाता हूं, आपके सपनों का घर कब मिलेगा? और अगर नहीं मिला तो क्या आप चुप रहेंगे? नमस्कार।